वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कोर्सेज की सीरीज में हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर हमारा कोर्स है फ्रॉम HI ह्यूमन इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके थर्ड मॉड्यूल में आप पहुंचे हैं और हम इसके बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए। अगर आप ये कोर्स यूट्यूब पर, लिंक्डइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज ही हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पर जाएं और इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोर्स के आपको सारे मॉड्यूल मिलेंगे फ्रॉम 1 टू लास्ट, और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट होगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हैं अपने रिज्यूम, आपके जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसमें, आपका बिजनेस प्रोफाइल है उसमें। ये कोर्स आपको इनेबल करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से स्टार्ट हुई, बिजनेस में ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैसे बैक कर रही है, कैसे जो है उसको ओवरटेक कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जब लर्न करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का एक बेस तैयार हो जाएगा। सो वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा एंड आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट दिस कोर्स। मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। मैं इसके आर्किटेक्चर की डिज़ाइनिंग को नहीं जानता। हाँ, मैं जो भी यहाँ इस कोर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू दे रहा हूँ, और जो मेरे बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स हैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस में, उसके थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा आज का टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, द राइज ऑफ एडवांस AI एंड मशीन लर्निंग। कैसे एडवांस AI इरप्ट हुआ और मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट में आया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो द पावर ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा की पावर क्या है? डेटा एक्सप्लोजन। बैकग्राउंड: the advent of the internet, social media, smartphones and digital technology has led to an unprecedented increase in the amount of data generated every day। देखिए, आज हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो गैजेट्स हैं वो भी हमारे स्मार्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया पे देयर आर नंबर ऑफ ऑडियंस, लैक्स एंड करोड्स ऑफ ऑडियंस डेली जो है यूज कर रही है सोशल मीडिया को। इंटरनेट पे डिफरेंट सर्च इंजन्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट पोर्टफोलियो, आइदर इट्स ऑडियो, वीडियो, डेटा, PDF फाइल्स, वर्ड फाइल, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन द इंटरनेट, राइट। और उसी के थ्रू हमारे डिफरेंट वेबसाइट और सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, IoT डिवाइसेस आर कनेक्टेड। इनफैक्ट अगर आज आप देखें तो आपके जो कैमराज हैं, यानी कि जो आपके CCTV कैमराज हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द इंटरनेट एंड दे आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड they are saving the images, video every moment, every time, right। तो ये सारा जो एक एक्टिविटीज हो रही हैं ऑन अ सेकंड बेसिस, ऑन अ मिनट बेसिस, ऑन अ आवर बेसिस, ऑन अ डे बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पर, तो इसमें एक नंबर ऑफ जो डेटा है वो एकोमुलेट होता जा रहा है। जो डेटा है, जो उसका साइज है, वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है। दिस फिनोमिनन नॉन एज द डेटा एक्सप्लोजन। इसकी वजह से एक तरह से डेटा का एक्सप्लोजन हो गया है, यानी कि डेटा ब्रस्ट हो गया है। हैज क्रिएटेड अ वास्ट रिजर्वर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट AI सिस्टम कैन लीवरेज। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा समुद्र सा बन चुका है डेटा का, जिससे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि इतने बड़े डेटा को ह्यूमन इंटेलिजेंस से, पर्टिकुलरली a few humans, a single human or a few human
won't be able to process in a information, right? जब डेटा होते हैं तो डेटा जो है वो वॉल्यूम में अगर है, इम्पैक्ट ऑफ एआई में हम जैसे देख रहे हैं कि वॉल्यूम के अंदर अगर आपके पास डेटा है, द शेयर डेटा ऑफ volume of data provides AI system with a rich resource हो to learn from improving their accuracy and performance। इसी की वजह से जो AI सिस्टम है, जो डेटा उसको प्रोवाइड करा गया है, उसकी वजह से वो एक लर्निंग की उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है, एंड जो एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस है वो उसकी इम्प्रूव हो रही है, राइट? सो वैरायटी ऑफ डेटा कैसा है? द डेटा नाउ कम्स इन वेरियस फॉर्म। जो डेटा की जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, इट्स नॉट जस्ट इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, इट्स इन द इमेजेस फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जैसे वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल्स। सो इसकी जो स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म्ड है डेटा, या फिर कोई स्ट्रक्चर उसके लिए अब अप्लीकेबल नहीं है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। सो इट्स अ वैरायटी बेस्ड डेटा विच इज अवेलेबल, राइट? इनेबलिंग एआई टू डेवलप मल्टी फेसेट इंसाइट एंड कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने जो डिफरेंट इंसाइट्स है उसको डेवलप कर रहा है, डिफरेंट फेसेस के ऊपर डेवलप कर रहा है और अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता जा रहा है। देखिए, एक तो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, दूसरा क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इतने बड़े डेटा को शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोसेस करने में उतनी कैपेबिलिटीज नहीं कर पा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा कैपेबल है डूइंग दैट, राइट? सो फर्दर, velocity, the speed at which data is generated and processed has increased, allowing AI system to make real-time decision and prediction। अब क्योंकि it's not about just one time decision which has to be taken, right, based on the number of data, the big data, so it has to be in a speed as well। और जिस velocity से डेटा आ रहा है, जैसे मैं ये कहूँ कि डेली बेसिस पर crores of people are doing certain activity, right, on particular social media platform। let's say for example Facebook के ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि बहुत एक्टिविटी हो रही है, and there are crores of people in a single country like India जहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। तो जब वो इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं तो फेसबुक के पास वो डेटा कोमुलेट हो रहा है, बिकॉज पीपल आर शेयरिंग देयर वीडियोज, देयर ऑडियोज, देयर पिक्चर्स, देयर टेक्स्ट, राइट, their documents, they are chatting on messenger, they are liking or sharing different content on the platform। तो जब ये इतना सारा डेटा थ्रू एक्टिविटीज हो रहा है, एंड प्लस देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर फेसबुक जो कि वो अपने एडवर्टीजर को देता है कि एडवर्टीजर के पास उनका वो पर्सनलाइज जो है टारगेट कर सके ऑडियंस को, तो उसको एनालाइज भी करना है उस डेटा को कि किस यूजर के क्या इंटरेस्ट है, किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा है, तो इन सब का एनालिसिस इज ऑल्सो देयर, एंड इट हैज टू बी डन इन अ रियल टाइम। तो ये सारी और प्रिडिक्शंस भी देनी है उस चीज के ऊपर बेस, सो दैट्स बिकम अ something जो कि AI could able to do that। Then veracity, with more data comes the challenge of ensuring its accuracy and reliability। अब जब इतना सारा डेटा आएगा तो ये चैलेंज बन जाएगा कि उसकी एक्यूरेसी को, उसकी रिलायबिलिटी को प्रिडिक्ट करा जाए, उसको इंश्योर करा जाए, राइट? सो एआई सिस्टम मस्ट बी ट्रेन टू हैंडल नॉइजी एंड बायस डेटा इफेक्टिवली। इसलिए जो एआई सिस्टम है, सबसे पहली बात तो वो उसको एक्यूमुलेट करके उसको प्रोसेस करे और फिर वो उसको ट्रेन करा जाए कि इस डेटा को वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हैंडल कर सके। For example, social media platform like Facebook and Instagram generate vast amount of data from user interaction। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, AI system analyze this data to understand user preferences, detect trends and improve ad targeting। अब जब इतना सारा डेटा आ रहा है तो इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द एआई सिस्टम जो कि उसको एनालाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके यूजर प्रेफरेंसेस को, और जो ट्रेंड है उसको डिटेक्ट कर सके, उसको फोरकास्ट कर सके, और जो एड टारगेटिंग है, क्योंकि जो अल्टीमेट, अगर हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का, so their ultimate source of business is through the advertiser, right?
सो वो तभी पॉसिबल है जब एक्यूरेसी के अंदर जो एडवर्टीजर है वो अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाए. सो दैट बिकम अ नेसेसिटी. द पावर ऑफ बिग डेटा, deep learning, how it works. Neural network. Deep learning models are based on artificial neural networks which are inspired by the structure and function of the human brain. जो ह्यूमन ब्रेन है, वी नो सम साइंस बिहाइंड द ब्रेन एंड द बॉडी, कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है, राइट. जो हमारा ब्रेन है एज अ ह्यूमन, इट वर्क्स ऑन अ न्यूरॉन्स. सो जो डीप लर्निंग का मॉडल साइंटिस्ट ने तैयार करा है, टेक्नीशियंस ने तैयार करा है, इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. उन्होंने जैसे जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है, जिस तरह से हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है, उसके ऊपर फंक्शन करता है, उसी को उन्होंने कॉपी करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार करा है, right? जिसको डीप लर्निंग मॉडल के साथ इनेबल करा गया है. यानी कि उसमें डीपली जो है वो लर्न करता है डेटा से जो है वो पैटर्न और डिफरेंट जो चीजें हैं एनालाइज करता है, उसको कैच करता है, उससे जो है उसके ऊपर काम करता है. दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स. जो नेटवर्क है वो काम करेगा लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, नोड्स के ऊपर काम करेगा, जिसको न्यूरॉन्स बोला जाता है. दैट प्रोसेस इनपुट डेटा एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज पैटर्न थ्रू ट्रेनिंग. और इसको ट्रेन करा जाता है बेस्ड ऑन दी पैटर्न्स, राइट. उनको रिकग्नाइज कराया जाए, पैटर्न को अंडरस्टैंड करे और उसको जो है रिकग्नाइज करे, उसको याद रखे. सो ऑल दिस इज पॉसिबल थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग कैपेबिलिटी थ्रू द न्यूरॉन नेटवर्क आर्टिफिशियली, जिसको डेवलप करा गया है. ट्रेनिंग विद बिग डेटा. डीप लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग. अब जब इस तरह के जो मॉडल है, इनको काम करने के लिए जो है ना छोटे अमाउंट में डेटा नहीं चाहिए. छोटे अमाउंट में डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा, वो इतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि उसको ट्रेनिंग दे सके. सो दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा फॉर ट्रेनिंग पर्पज, राइट. बेस्ड ऑन दैट ये जो मॉडल है ये अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करते हैं. एज द मॉडल प्रोसेस दिस डेटा, इट एडजस्ट द वेट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स टू मिनिमाइज एरर इन इट्स प्रेडिक्शंस. और इसी के ऊपर बेस जब वो मॉडल बनाया जाता है, वो डेटा को एनालाइज करता है और कनेक्शन बिल्ड करता है डिफरेंट न्यूरॉन्स के साथ, जो कि नोड्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो प्रिडिक्शंस ला सकता है अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसके अंदर, और जो एरर है उसको मिनिमाइज कर सकता है. ओवर टाइम द मॉडल बिकम बेटर एट मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशन. और जैसे जैसे वो नया डेटा उसके पास आता जाता है, जो मॉडल है वो अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता जाता है, अपने आप को बेटर ट्रेन करता जाता है, जिससे वो एक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और क्लासिफिकेशन का टूल बन जाता है. तो ऑल दीज आर पॉसिबल थ्रू डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी in the big data segment. इसकी एडवांटेज क्या हुई? डीप लर्निंग कैन ऑटोमेटिकली लर्न फीचर्स फ्रॉम रो डेटा without the need for manual feature engineering. This makes it especially powerful in tasks like image recognition, where traditional algorithm struggle. अब पहले क्या होता था कि जब इमेज रिकग्निशन की बात आती थी, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मशीन्स थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो उसको चेक कर सके, उसको जो है प्रिडिक्ट कर सके. इसमें बहुत सारे आपको इस तरह के चीजें भी मिलेंगी. हम भी इसके लिए वीडियो कोशिश करेंगे आपको शेयर करने की इसी ट्रेनिंग में, हमारी वेबसाइट के ऊपर जब हम इस कोर्स को डालेंगे वहां पर, तो वहां पर हम कुछ इस तरह के वीडियो आपको शो करेंगे जिसमें कुछ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एट द अर्ली स्टेज, जब उनको जो है कुछ पूछा जाता था तो वो वहां पर जो है मिस्टेक कर दिया करती थी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उनके पास डेटा आया, उन्होंने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू करा और उससे अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करा. सो और न्यूरॉन्स जो उसके डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट हुए. सो नाउ अ डेज they are more capable of handling all these things and are
very less at making errors, right? Particularly when it comes to the digital data like image recognition, video recognition, उसके अंदर में। तो ये एक एडवांटेज फॉर्म करा डीप लर्निंग ने, जिससे कि हमारे पास नए फीचर आए और जो पूरा इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो एनहेंस हो गई, राइट? फॉर एग्जांपल, गूगल्स अल्फागो, अ डीप लर्निंग बेस्ड एआई सिस्टम। गूगल ने एक डीप लर्निंग बेस्ड एआई सिस्टम तैयार करा, अल्फागो जिसको नाम दिया गया, डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन गो प्लेयर इन 2016। ईयर 2016 में जो गो प्लेयर, गो जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम है विद मोर पॉसिबल मूव्स देन देयर आर एटॉम्स इन द यूनिवर्स। यानी कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने एटॉम्स हैं उससे ज्यादा जो है मूव्स हो सकती हैं इस गेम के अंदर, ऐसा कहा जाता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं, राइट? और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम। बोर्ड गेम मीन्स के यू रिक्वायर द कैपेबिलिटीज ऑफ द माइंड, राइट? कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज, कॉम्प्लेक्स रिदमिक, आप पैटर्न्स को चेक करेंगे, डिफरेंट मूव्स को चेक करेंगे। तो इतनी जो है कॉम्प्लेक्स गेम है, और उसके जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको 2016 में अल्फागो ने हरा दिया। अल्फागो सक्सेस वाज अ मेजर माइलस्टोन इन एआई, शोकेसिंग द पावर ऑफ डीप लर्निंग। इससे ये प्रूव हुआ कि जो एआई सिस्टम है वो कैपेबल है, फर्स्ट थिंग in the deep learning, and second thing is it became a milestone, right? एक बहुत बड़ा milestone इसने क्रिएट करा। नाउ एआई एप्लीकेशन इन बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो पहला जो मेजर एरिया है बिजनेस का जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, दैट इज अ कस्टमर सर्विस। AI powered chatbots and virtual assistants are majorly used nowadays. How they work? AI powered chatbots and virtual assistants use natural language processing NLP to understand and respond to customer queries. जब कस्टमर ऑनलाइन आता है या किसी ऐप के थ्रू उस चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट करता है एंड वो अपनी क्वेरीज पूछता है, तो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ये एप्लीकेशंस, जो चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स अपने कैपेबिलिटीज को एनहेंस करते हैं उस क्वेरी को अंडरस्टैंड करने में और रेस्पॉन्ड करने में। दिस सिस्टम कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर सर्विस टास्क। ये एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस टास्क जो कि कॉमन टास्क हैं कस्टमर के, उनको हैंडल कर सकते हैं। फ्रॉम आंसरिंग frequently a question to assisting with product recommendation and troubleshooting issue। कॉमन जो क्वेरीज होती है कस्टमर की, वो नॉर्मली क्या रहती है, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर होती है, राइट? बट कस्टमर अगर चैटबॉट के पास आ रहा है या वीए के पास आ रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट के पास आ रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये इतने कैपेबल हैं कि वो पहली बात तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकें, प्लस अगर कस्टमर की कोई क्वेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उसकी रिकमेंडेशन दे सके उसके ऊपर, और अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड उसमें ट्रबल शूटिंग चाहिए तो वो भी वो कर सकें। सो ऑल दीज आर पॉसिबल थ्रू दी एआई। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? एक तो 24/7 सपोर्ट पॉसिबल हो जाती है। चैटबॉट्स कैन ऑपरेट अराउंड द क्लॉक प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस टू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ टाइम जोन। डिफरेंट टाइम जोन में भी अगर कस्टमर अवेलेबल क्यों ना हो किसी वेबसाइट पर या किसी ऐप पर, जो चैटबॉट है वो ऑपरेट कर सकता है 24/7 और इमीडिएटली असिस्टेंस दे सकता है कंपेयर टू द ह्यूमन इंटरवेंशन। स्केलेबिलिटी, AI chatbot can handle thousands of queries simultaneously, something that would be impossible for a human team। अब इंडिविजुअली अगर एक पर्सन सपोर्ट सिस्टम के अंदर है या फिर मोर देन 1 पर्सन है, 2, 3, 5, 7, 10 पर्सन हैं, सो इट विल बी इम्पॉसिबल टू हैंडल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एज अ कस्टमर एंड उनको जो है वो सपोर्ट एट अ टाइम दे सके। बट this is the capability of the chatbot because it's a software, it's a system।
सर्वर्स अगर हमारी कैपेबल हैं, अगर हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइंड है, सो इट कैन बी एबल टू आंसर थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज साइमल्टेनियसली विदाउट एनी प्रॉब्लम. Cost efficiency. Automating customer service reduce the need for large support teams, lowering operational cost. अब इसकी वजह से जो कॉस्ट है बिजनेस ऑपरेशन की, इट कम्स टू द वेरी मिनिमम, बिकॉज you don't have to hire the number of people to answer the common queries which the customers are asking. It can be handled by the software, the system, the servers, right? और हम इसको अगर एक वर्ड में कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको हैंडल कर लेगी सारी चीजों को, और जो कॉस्ट है उसको काफी कम आएगी उस चीज को इंप्लीमेंट करने में भी. Then comes the advancements. Modern chatbots are becoming increasingly sophisticated, capable of understanding context, managing complex conversation, and even recognizing emotions to provide more empathetic responses. अब अगर कस्टमर एंग्री है, अगर कस्टमर सैड है, ट्रबल में है, तो आजकल के जो एआई सिस्टम है, दे आर मोर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ द customer as well, based on the data, based on the input. जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड अगर हम चीजों को देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह से लर्निंग हो रही है ना, तो वो उस चीज को समझ सकता है, उस चीज को अलाइन कर सकता है, सिंक कर सकता है, और अगर कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन भी क्यों ना हो, उस चीज को वो हैंडल भी कर सकता है, और कॉन्टेक्स्ट को भी वो अंडरस्टैंड करके और रिप्लाई दे सकता है टू द कस्टमर, और उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड है उस टाइम की, उसको फुलफिल भी कर सकता है. इसका एक कॉमन एग्जांपल, जो मेजर एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो है कंपनीज लाइक अमेजोन एंड एप्पल यूज एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लाइक एलेक्सा एंड शिरी टू हेल्प कस्टमर विद टास्क रेंजिंग फ्रॉम सेटिंग रिमाइंडर टू कंट्रोलिंग स्मार्ट होम डिवाइसेस, thereby enhancing user experience and brand loyalty. जो एलेक्सा और श्री है, IoT डिवाइस, दे आर मोर ऑफ नाउ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड सिस्टम, राइट? सो दे कैन हेल्प द कस्टमर, एंड in fact they are doing and they are helping the customer with the task ranging from setting reminder. पहली बात तो बहुत कॉमन सा हो गया, रिमाइंडर सेट करना है, एंड कंट्रोलिंग स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे जो आपके ऑफिस में या आपके घर में लगे हुए हैं, और यूजर के एक्सपीरियंस को भी वो एनहेंस करती है, और जो ब्रांड की लॉयल्टी है उसको भी इंक्रीज करती है, राइट? सो ऑल दीज आर पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड सिस्टम which is based on the big data and machine learning. तो सेकंड हमारा जो एरिया है बिजनेस का, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. इसमें रोल क्या रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो समझते हैं. अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर. एआई इज यूज्ड टू एनालाइज पास्ट कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर एक्शंस. जो एआई है वो बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल, कस्टमर का जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको समझ के आगे के फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे सकती है, सच एज परचेजिंग डिसीजंस, चर्निंग लाइकलीहुड एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस. वो परचेज डिसीजन को पहले से जान सकती है कि अगर एक पैटर्न के अंदर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ले रहा है, सो एट व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू ऑर्डर दी नेक्स्ट ऑर्डर वो कब प्लेस करने वाले हैं, इस चीज को वो प्रिडिक्ट कर सकती है. उसकी लाइकलीहुड क्या रहेगी, अगर वो इस टाइम पर इस सीजन में इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो इसके साथ क्या कुछ और प्रोडक्ट भी लेता है, उस तरह की लाइकलीहुड क्या रहेगी, इस चीज को वो प्रिडिक्ट कर सकता है. एंड उसके प्रोडक्ट के प्रेफरेंसेस क्या हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को वो कितनी क्वांटिटी में कब ऑर्डर कर रहा है, ये सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड कर सकती है. वो अगर कस्टमर किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट पे किसी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को आज की डेट में स्टडी कर रहा है, तो उस चीज को वो समझ सकती है, राइट? सो बाय एग्जामिनिंग पैटर्न इन हिस्टोरिकल डेटा, एआई कैन जनरेट इनसाइट्स दैट हेल्प बिजनेसेस मेक प्रोएक्टिव डिसीजन. इससे क्या होगा कि जो हिस्टोरिक डेटा है, एक पैटर्न के अंदर उसको एग्जामिन करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन जनरेट इनसाइट, एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है वो सामने ला सकती है, दैट हेल्प बिजनेसेस मेक प्रोएक्टिव डिसीजन, जिसकी वजह से बिजनेस जो है अपने डिसीजन ले सकता है. वो ये देख सकता है
कि अगर उसके कंज्यूमर का कहीं इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है किसी कॉम्पिटिटर के ऊपर, तो उसके कॉम्पिटिटर ने क्या ऐसी नई चीज उसमें इंप्लीमेंट करी है प्रोडक्ट के अंदर, उसके प्रोडक्ट के अंदर, जो कि अभी हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिसिंग है, एंड वी शुड आइदर फर्स्ट थिंग इज टू इंप्लीमेंट दैट एंड उसको एनहेंस करके जो है लेकर आए, सो दैट कस्टमर जो है वो जाए ना और वो कस्टमर रिटेन हो। Optimizing operations. In supply chain management, artificial driven predictive analytics help businesses forecast demand, optimize inventory levels and reduce waste. इसकी वजह से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस ने बहुत ज्यादा हेल्प करा, क्योंकि उससे ये पता चल पाया कि पहले से डिमांड किस तरह की हो सकती है, किस सीजन में, किस मंथ में, ईयर के किस पीरियड के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहती है, किस अमाउंट में रहती है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करा जा सके। ऐसा ना हो कि उस प्रोडक्ट की बहुत सारी जो अमाउंट में कॉपीज है वो पहले से बना ली जाए और पता चला कि उस प्रोडक्ट की अभी तो डिमांड आने ही नहीं वाली है, ये तो एक नेक्स्ट सीजन में आने वाली है। तो ये सब चीजें जो है पहले से जान पाए और किस प्रोडक्ट की आने वाली है इस सीजन के अंदर उसको पहले से तैयार कर लिया जाए, सो दैट इन्वेंट्री सफिशिएंट हो, वो शॉर्ट ना पड़े। सो ऑल दीज आर पॉसिबल थ्रू AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द वेस्ट, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट है, यानी कि जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी जो है फूड आइटम है, बहुत जल्दी वो पुराना हो जाएगा और वो यूजेबल नहीं रहेगा। सो इसकी वजह से अगर हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी उसकी तैयार नहीं करी है, मैन्युफैक्चर नहीं करी है, एंड इट्स इन अ ऑप्टिमम वैल्यू वॉल्यूम ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, सो इट विल रिड्यूस द वेस्ट एज कि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन अ लॉन्ग टर्म। In finance, it can be used to access credit risk, detect fraud, and optimize investment strategy. फाइनेंस में प्रेडिक्टिव एनालिसिस ने इसी वजह से बहुत हेल्प करा, क्योंकि इससे जो क्रेडिट रिस्क है उसको एक्सेस करने में बड़ा हेल्प मिला, फ्रॉड जो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प मिला, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिला। रिस्क मैनेजमेंट, artificial intelligence system analyze data to identify potential risk and provide early warning. जो artificial intelligence system है ये डेटा के ऊपर लर्निंग करके पहले से जो पोटेंशियल रिस्क है उसको एनालाइज कर सकता है और पहले से वार्निंग भी दे सकता है, अगर सिस्टम इस तरह से तैयार करा जाए कि आप क्या एक्टिविटी करो फाइनेंशियल अपने उसमें या क्या एक्टिविटी ना करो। This is particularly valuable in sector like finance, where anticipating market shift or detecting fraudulent activity can save significant resources. ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर व्हेन इट कम्स टू द मार्केट शिफ्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर anticipating the marketing shift is one of the major thing for any business, especially when it comes to the डेली ट्रेंड बेस्ड ऑन दी मार्केट। जो मार्केट के जो ट्रेंड है उसके ऊपर अगर बेस्ड हो, एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, और जो फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी है उसको सेव कर सकता है सिग्निफिकेंटली रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स यूजेस predictive analytics to recommend shows and movies to user based on their viewing history. अगर आप नेटफ्लिक्स यूजर हैं, कभी आपने यूज करा हो, तो आप खुद देखेंगे कि आपने अगर कुछ शोज या मूवीज को चेक करा, उनको लाइक करा, उनको व्यू करा, तो बेस्ड ऑन दैट आपको सिमिलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नेटफ्लिक्स का जो सिस्टम है वो उस तरह के शोज और मूवीज रिकमेंड करना शुरू कर देता है। सपोज करो कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्री पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर आप मूवी देख रहे हो, सपोज करो आप हॉरर मूवी पसंद करते हो, तो आपको हॉरर मूवीज के रिकमेंडेशन आने लग जाएगी, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में यूज करता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर इंप्लीमेंट करा हुआ है उसने, एंड इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल रिकमेंडेशन जो कि यूजर के प्रेफरेंसेस से उसके सिस्टम ने लर्न करा है बाय एनालाइजिंग पैटर्न इन यूजर बिहेवियर। जो यूजर बिहेवियर है उसके पैटर्न को वो एनालाइज करता है,
नेटफ्लिक्स कैन प्रिडिक्ट व्हाट कंटेंट विल बी मोस्ट अपीलिंग टू ईच सब्सक्राइबर। जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है उसके उसको वो प्रेडिक्ट करता है। कई बार हमें लगता है कि शायद जो नेटफ्लिक्स है ये अगर मुझे दिखा रहा है ये सब चीजें तो ये सभी को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। वो आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। आपके जो पैटर्न है, जो व्यूइंग का पैटर्न है, जिस तरह से आप किसी शो को, किसी मूवी को आप देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, उसके ऊपर उसने वो एनालाइज करा है और तभी वो आपको दिखा रहा है। बट किसी और यूजर के लिए वो उसको डिफरेंट सेगमेंट में दिखा रहा है एट द सेम टाइम, राइट। इट्स नॉट अ टीवी शो जो कि अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो सभी के लिए एक जैसा ब्रॉडकास्ट हो रहा है एट द सेम टाइम। इफ एनीवन इज वाचिंग ऑन अ ब्रॉडकास्टेड सिस्टम, ब्रॉडकास्टेड टीवी शो, अगर वो एड देख रहा है तो वो सभी को एड दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। अगर वो मैच चल रहा है और मैच में अगर एड आ रही है तो वो सभी के लिए एड आ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअली जो यूजर है उसके सिस्टम के और उसकी व्यूइंग हैबिट्स को देखते हुए वो पर्सनलाइज कर रहा है, इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, जिसकी वजह से जो नेटफ्लिक्स की जो एंगेजमेंट है इट्स ऑन अ हायर साइड, एंड जो सब्सक्राइबर का रिटेंशन है दैट इज आल्सो वेरी गुड एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। देन पर्सनलाइजेशन, एआई इन पर्सनलाइजेशन कैसे काम कर रहा है? इट्स टारगेटेड मार्केटिंग। AI algorithm analyze customer data such as browsing history, purchase behavior and demographic information। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम का एल्गोरिथम है वो कस्टमर के डेटा को एनालाइज करेगा। आप किस तरह की वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो, आप किस तरह के प्रोडक्ट देख रहे हो, क्या आपकी परचेजिंग हिस्ट्री है, आप किस तरह के प्रोडक्ट को देखना पसंद करते हो, उसको लेना पसंद करते हो, बाय करना पसंद करते हो, आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, किस लोकेशन पर आप हो, आपके इंटरेस्ट किस तरह के हैं, आप कहाँ जॉब कर रहे हो या आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, आप किस तरह के वीडियोस पसंद करते हो, म्यूजिक किस तरह का पसंद करते हो, बुक्स किस तरह की पढ़ते हो, किन प्लेसेस पर जाते हो। इनफैक्ट ये सारी चीजें ये सिस्टम आपकी कैच करता है टू क्रिएट पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन। और इसी के ऊपर जो एडवर्टीजर्स हैं इन सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो आपको अपनी एडवर्टीजमेंट शो करते हैं। These campaigns target the right audience with the right message at the right time, increasing the conversion rate। इसी की वजह से जो एडवर्टीजर के कैंपेन है वो इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि एट द राइट टाइम, एट द राइट विद द राइट मैसेज, राइट ऑडियंस को टारगेट करा जाए, राइट, जिससे कि कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो सके। Customized product and services, AI enable businesses to offer personalized product and services based on individual customer preferences। जो AI based सिस्टम है ये पर्सनलाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज को शो करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड। जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जो कि या एक ऐसे ऐप पर जाते हैं जो कि AI पावर्ड है, जैसे कि अभी हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया, हमने अमेजोन का एग्जांपल लिया, तो जब भी आप इस तरह के ऐप या वेबसाइट को यूज करते हो तो बेस्ड ऑन योर डेटा, योर पर्सनल प्रेफरेंसेस जो आपने उस सिस्टम पर दी है उसको एनालाइज करके आपको एज अ कस्टमर डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज पिच करी जाती है, शो करी जाती है, आपको पुश करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज AI टू रिकमेंड प्रोडक्ट टेलर टू अ यूजर टेस्ट एंड पास परचेज। जैसे कि मैंने अभी अमेजोन का आपको एग्जांपल बताया विच इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, और वो AI को यूज कर रहा है टू रिकमेंड प्रोडक्ट टेलर ऑन द यूजर टेस्ट एंड पास परचेजेस, जो भी आपने पास में परचेजेस करी है और जो आपके टेस्ट है उनके ऊपर बेस्ड। देन यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए पर्सनलाइजेशन एक्सटेंड टू एनहेंसिंग द यूजर एक्सपीरियंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। AI कैन अडॉप्ट the layout, content and recommendation on a website or app to match the user's interest, making the experience more engaging and satisfying। देखिए बहुत सारे इस तरह के डिलीवरी एप्स आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बैक्ड हैं। बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है इस तरह से बैक्ड हैं जो कि अपने यूजर की प्रेफरेंसेस को बड़ा ध्यान में रखते हैं। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन कस्टमर हैं,
आप वेजिटेरियन यूजर हैं, अगर आप वेजिटेरियन फूड पसंद करते हैं, so they will be more often show you the vegetarian product based on your preferences. If you are a non vegetarian or a एगिटेरियन, तो उसी तरह का आपको जो है प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे बेस्ड ऑन आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर, एंड यू कैन कंट्रोल इन सम ऑफ द ऐप और द वेबसाइट एज वेल कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट दिखाए जाए और किस तरह के प्रोडक्ट ना दिखाए जाए, राइट। आप अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, आप उस तरह के प्रोडक्ट या तो देख रहे हैं, तो आपको उसी लोकेलिटी में उससे मैच करते हुए आपको प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट के बेस के ऊपर दिए जाएंगे। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आप ज्यादा रिलाय करते हो, आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो उस ऐप और उस वेबसाइट के ऊपर, राइट। इससे क्या होता है कि अगर आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है, आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो इंक्रीज होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, तो यू विल बी मोर ऑफन गो टू दोज वेबसाइट और दी app and buy the product from there. So it increases the business as well for those website or the brand. उनका बिजनेस इंक्रीज होता है, एक लॉयल कस्टमर बनता है, ट्रस्टेड कस्टमर बनता है, तो उससे उनका बिजनेस इंक्रीज होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, राइट। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई यूजेस एआई टू क्रिएट personalized playlist for users such as discover weekly and daily mix. जो एआई बेस्ड सिस्टम है स्पॉटिफाई का, जो कि एक म्यूजिक ऐप है, एक ऐसा ऐप है, एक ऐसी सर्विस है जो कि म्यूजिक को प्रेफरेंसेस में रखता है। अगर आप भी स्पॉटिफाई यूजर है तो आपने देखा होगा कि आपको डेली मिक्स या वीकली डिस्कवरी करके प्लेलिस्ट ये देता है, शो करता है, राइट, इसका यूजर, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इट इज फर्दर बेस्ड ऑन द डेटा और आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसके ऊपर, राइट, और आपकी जो लिसनिंग हैबिट है उसको लेकर ये सारी चीज बनाता है। दिस पर्सनलाइज्ड अप्रोच कीप्स यूजर एंगेज्ड विद द प्लेटफॉर्म, ड्राइविंग यूजर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। इसी वजह से जो इसकी अप्रोच रहती है वो यूजर्स को लेकर वो काफी इंगेज रहती है, यानी कि जो यूजर है वो काफी सेटिस्फाई रहता है और एक लॉयल यूजर बना रहता है इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द यूजर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस बाय कीपिंग देयर प्रेफरेंसेस इन द सेंटर, राइट। और एक इंगेज यूजर अगेन ब्रिंग्स द मोर बिजनेस एंड which brings the more profit to the user. This rise of advanced AI and machine learning has been fueled by the explosion of data and the development of deep learning techniques. इसकी वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांसिंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हैज बीन फ्यूल्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ डेटा एंड द डेवलपमेंट ऑफ डीप लर्निंग टेक्निक। जो डिफरेंट कंपनीज है, वेदर इट्स अमेजोन, इट्स एप्पल, इट्स फेसबुक, इट्स गूगल, दे आर नाउ एक्सप्लोर्ड विद द डेटा, एंड जो डीप लर्निंग टेक्निक है, दिस बिकम द नेसेसिटी फॉर दीज सिस्टम, दीज ब्रांड्स to implement on a daily basis. This advancement has enabled AI to process vast amount of data further. इसी की वजह से एडवांसमेंट आई और एआई का जो सिस्टम है इसने डेटा को एक लार्ज वॉल्यूम में प्रोसेस करना शुरू करा, मेकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन फर्दर, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन है उसको लेना शुरू करा, एंड डिलीवर दी पावरफुल इनसाइट, और जो इनसाइट्स है उसको दिखाना शुरू करा। इन बिजनेस AI has revolutionized customer service through AI-powered chatbot and virtual assistants, enhanced decision making with predictive analytics, and provided personalized experience that drive customer engagement. Again, जैसे कि हमने अभी देखा कि बिजनेस में जो है वो AI पावर्ड चैटबॉट आ गए, वर्चुअल असिस्टेंट आ गए, एंड इससे जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की जो कैपेबिलिटीज है, इट इंक्रीज, और इसने हमारे को फर्दर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना पॉसिबल बना पाए, जिससे कि कस्टमर इंगेजमेंट आ सके। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि कस्टमर इंगेजमेंट इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट ब्रिंग द ट्रस्टेड कस्टमर, अ लॉयल कस्टमर टू द बिजनेस, टू द ब्रांड,
which increase the business for that brand, that business, and it brings the profit to the business, right? As AI continue to evolve, its application in business are likely to expand, जिसकी वजह से जो AI एप्लीकेशन बिजनेस में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी इंक्रीज हो गया, ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है इनोवेट करने की, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई। Companies that harness the power of AI and machine learning will be better positioned to meet the demand of the rapid changing market and maintaining a competitive AI edge over the competitors, right? जो कंपनीज हैं जो AI को यूज कर रही है, मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज को यूज कर रही है, बिग डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन जो कि मार्केट की डिमांड को मीट कर सके रैपिडली चेंजिंग मार्केट के अंदर। बिकॉज वी आर नाउ सीइंग कि जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है, बिहेवियर है, जो टेस्ट है, लाइकिंग है, उसकी नीड है, इट कीप ऑन चेंजिंग ऑन अ डेली, ऑन अ वीकली, ऑन अ ईयरली और अ मंथ वाइज बेसिस, और इसको मेंटेन करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह सके। तो आज हमने इस मॉड्यूल में जाना, जो कि हमारा मॉड्यूल है नंबर 3। कोर्स का नेम है फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस HI टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। और इसमें हमने जाना कि कैसे बिग डेटा मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज बिजनेस को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, मेकिंग द डिफरेंस इन द मार्केट। तो अगर आप भी इस वीडियो को हमारी वेबसाइट पर नहीं देख रहे हैं और यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को अगर आप व्यू कर रहे हैं, तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पर जाएं और इस कोर्स को रजिस्टर करें। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें आप जब सारे मॉड्यूल्स कवर कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूम, अपने बिजनेस प्रोफाइल, अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल पर यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को दिखा सकते हैं कि आपने ये कोर्स अटेंड करा है एंड यू नो द बेसिक्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू नो हाउ द ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क इन अ बिजनेस। Thank you so much for attending this course.